अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम इन डिटेल के साथ देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के रूल्स क्या है। ठीक है, एक वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें जो पहला रूल है बेटा वो ये है, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, आप अपने वेरिएबल में कोई भी लेटर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, अंडरस्कोर का जो साइन है, सिंबल है, ये भी आप डाल सकते हैं अपने वेरिएबल में। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट है, द फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर अंडरस्कोर। जो पहला कैरेक्टर है वेरिएबल का बेटा वो या तो नंबर हो, सॉरी या तो लेटर हो या तो अंडरस्कोर हो, नंबर ना हो। ठीक है, यानी कि लेटर्स का मतलब है मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकती हूँ एक्स। ठीक है, नंबर्स मीन्स मैं अपने वेरिएबल को 2 भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, और अंडरस्कोर मीन्स मैं अंडरस्कोर भी डाल सकती हूँ। लेकिन सेकंड में वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल का होगा मस्ट बी, ज़रूरी है कि वो क्या हो, या तो लेटर हो या तो वो अंडरस्कोर हो। ठीक है, लेटर मीन्स या तो कोई भी लेटर से बी, कोई भी लेटर हो, या तो वो क्या हो, अंडरस्कोर हो। इट मीन्स कि आप पहला वेरिएबल कैरेक्टर आप नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। अंडरस्कोर का इस्तेमाल रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे द वेरिएबल 9 मीन, अब देखिए इसमें शुरू में इन्होंने नंबर डाल दिया है, इट मीन्स ये इनवैलिड है। इसमें इन्होंने शुरू में स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, ये भी इनवैलिड है। इधर देखिए इन्होंने इधर भी शुरू में 2 डाल दिया, ये भी क्या है, इनवैलिड है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो, या तो वो लेटर हो या तो वो अंडरस्कोर हो, नंबर या कोई भी स्पेशल सिंबल ना हो। जो ब्लैंक स्पेस है बेटा वो आपकी वेरिएबल में इंक्लूड नहीं होती, अलाउ नहीं है। यानी कि माई वार या माई योर कार, इसमें जो ये ब्लैंक स्पेस आ गई बेटा ये अलाउ नहीं है, ये इनवैलिड है। ठीक है, आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं माई वार माई योर कार, लेकिन इसमें स्पेस अलाउ नहीं है, वेरिएबल में स्पेस अलाउ नहीं होती। थर्ड है आपके पास आप अपने वेरिएबल को अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है अगर आप लोग ऊपर डिक्लेयर लोअर केस में कर रहे हैं तो नीचे प्रोग्राम में भी लोअर केस में इसको यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपने ऊपर डिक्लेयर लोअर केस में कर दिया लेकिन नीचे जाके अपर केस में लिख रहे हैं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि सी में मार्क्स, MARKS मार्क्स, कैपिटल मार्क्स और स्मॉल मार्क्स का मीनिंग क्या है वो डिफरेंट है। जैसे आपके स्पेशल सिम्बल्स है, ये $, का सिंबल, ये मोड का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल, ये भी वेरिएबल्स के नेम्स में अलाउ नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये हमने देखे कोस लिखा हुआ है, कोस के शुरू में $, का साइन डाल दो, ये भी अलाउ नहीं है। ओके, देन इसके बाद क्या आपका रिजर्व वर्ड्स जो हमारे कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड्स जो हमने पढ़े, हम उसको भी ऐसा वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे इंट, वॉइड, वाइड, ये सारे क्या हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, ऐसा कीवर्ड हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है बेटा, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हुई हूँ। देन हमारे पास एक वेरिएबल क्या बेटा, उसमें 31 कैरेक्टर्स लाजमी हो। ठीक है ना, 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स, 31 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम बेशक चलेगा। अगर क्या हो आपके 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आपका वेरिएबल नेम काफ़ी लेंथी हो गया, 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हो गया है, तो उसको जो हमारा कंपाइलर है बेटा वो सब फर्स्ट 31 को पढ़ेगा, बाकी सब स्किप कर देगा। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि आपका जो वेरिएबल है वो छोटा हो, इतना बड़ा ना हो। 1 कैरेक्टर है 30, वो उन्होंने बता दी कि इतने हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, देन है आ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर 1 डाटा टाइप। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आपने उसके अंदर इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करवाना है। ठीक है, अगर आपने फ्लोट का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आपने उसके अंदर फ्लोट की ही वैल्यू को सेव करवाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आगे आपका जो वेरिएबल नेम है बेटा वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका एक मीनिंग बन रहा है देखने वाले को, यानी कि रीडेबल हो। ठीक है, आपने कोई नॉन सेंस या नॉन अजीबोगरीब सा कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं करना, आपने वही वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना जिसकी आपके प्रोग्राम में ज़रूरत है। ओके, और एक और बात आपने ख्याल रखना है कि आपका जो वेरिएबल नेम है बेटा वो कैपिटल में आप क्या, यानी कि अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा रीडेबिलिटी उसकी ज़्यादा इंप्रूव होगी। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ना माई फ़ोन नंबर, इसमें देखिए आप, इसमें देखिए आप, दोनों ही वैलिड है, ये नहीं कि दोनों वैलिड नहीं है, दोनों ही हम लिख सकते हैं।
लेकिन अब ये कैपिटल माई फोन नंबर में और स्मॉल माई फोन नंबर में इसमें जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने से, रीडेबल लग रहा है, तो माई फोन नंबर लग रहा है। इसको देख के देखते साथ ही पता चल गया माई फोन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये माई फोन नंबर स्मॉल लिखा हुआ है, उसको थोड़ी देर हमें देखना पड़ेगा तो आइडिया होगी माई फोन नंबर लिखा हुआ है। इसलिए आपने जो भी अपना वेरिएबल लिखना है वो रीडेबल हो, उसको पढ़ना आसान हो, ठीक है, और मीनिंगफुल हो। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई जैसे मार्क्स की, सब1 की, अंडरस्कोर टेस्ट की, एफ अंडरस्कोर नेम की। तो ये सारे के आपकी एग्जाम्पल्स है वेरिएबल की। इसमें आप देख सकती है कि सब1 में नंबर तो यूज़ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन शुरू में नहीं किया हुआ, एंड पे किया हुआ है। अंडरस्कोर का यूज़ वैलिड है, अंडरस्कोर का यूज़ यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे स्पेस डाली, स्पेस की जगह उन्होंने अंडरस्कोर डालते, तो ये चीज़ वैलिड है, ठीक है।